अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, एक जो है हिंदू भाई का बयान आया है, और कोई भी जो है जो धार्मिक यात्रा होती है वो कैसे निकाली जानी चाहिए उसके बारे में, और जो बहराइच में हिंसा जो भड़की है उसके पीछे क्या वजह है, बहुत ही सटीक जवाब दिया है इस हिंदू भाई ने। तो चलिए इसका जो है वीडियो देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे, चंद बातें आपसे आपके सामने रखेंगे। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उसके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है। और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को पुलिस वाले देख रहे हैं। उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह अच्छी तरह जब आग फैल गई, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। और डीजीपी की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था, पहले नेस्तो नाबूद होके चला करो। आज से 20-50 साल हो गए यहाँ पे हमारे पुरानी दिल्ली से लगातार जब रामलीला के दिनों में यहाँ से सवारी निकलती है, फतेहपुरी मस्जिद के पास से होती, बल्ली महारान से होती हुई, जामा मस्जिद के पास से नई सड़क से होती हुई लगातार हौज काजी होती हुई वापिस आके खत्म होती है। आज तक कभी कोई सवारियों पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। दुनिया दोनों तरफ खड़ी होकर देखती थी। अब तो शायद पता नहीं हो रही है, बंद होगी, निकल रही है अब तो, अभी भी कम निकलती है अब तो, पहले डेली निकलती थी। लेकिन वहां पे क्या होता है, लगातार घर के आगे से निकल रही है और जोश वाले भरे नारे, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई, मुगल ही थोड़ी मुसलमान थे, ये तो देखो, इतिहास तो पढ़ के देखो। पर इनका तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया, मुगल मतलब मुसलमान। मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि उनको काटो और बांटो और ये करो। आपने बोला कि जब लाउड स्पीकर चल रहा था तब भी तो ध्यान देना चाहिए ना, लाउड स्पीकर में क्या बज रहा था? बिल्कुल ठीक बात है, भड़काऊ नारे बज रहे हैं, भड़काऊ गाने बज रहे हैं। और जो बार बार हर बार इसी तरह की रैलियों में नारे लगते हैं, जो बाबर तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। तो भाई क्या मतलब है इस चीज का? तुम्हें अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, अपनी आस्था प्रदर्शित करनी है तो अपनी आस्था के गात गाओ, भजन गाओ, अपने आराम से राम राम करते हुए यात्रा निकालो। दुर्गा यात्रा निकाल रहे थे तुम, दुर्गा ने चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। क्या जरूरत है तुम्हें दूसरे को प्रोवोक करने की भाई? जब ऐसे करोगे तो दंगा भड़केगा। और प्रशासन ने क्या, वहां का शासन ही यही चाहता है कि दंगा भड़के, आने वाली सीटों में जो है वो चुनाव है, जो 10 सीटों पे वोट गोल बंद होगा तो हमें मिलेगा। सीधी सी बात है, वही वो चाहते थे, वही उनकी मंशा पूरी हो गई। प्लानिंग की तरीके से हुआ है क्या? प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग ही होती है। अब इसमें मारा कौन जाता है? ये तो देखो ना, क्या हर आम आदमी को मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा तो जैसा बैठा हुआ मौज ले रहा है, आईसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, बाद में तुम गोली खा रहे हो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया। अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे इस पे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4 जगह फंड रेजर हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे, पीड़ित के लिए न्याय दो, हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल। प्यारे दोस्तों, आपने जो है वीडियो देखा, एक हिंदू भाई है वो कैसे ही सटीक जवाब दे रहा है। जो बहराइच में जो है हिंसा हुई थी उसके ऊपर बहुत ही सटीक जवाब दे रहा है। दोस्तों, जो गोपाल मिश्रा, जो उस नौजवान की मृत्यु हुई, उसका कातिल सिर्फ उसको गोली मारने वाला ही नहीं है, बल्कि उसका कातिल वो ढीला प्रशासन है। उसका कातिल जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो उसको उकसाने वाले हैं वो भी उसके ही कातिल हैं। अगर वो उसको उकसाने का काम नहीं करते तो शायद वो किसी के छत पर जाकर चढ़ता या किसी के घर में घुसता और जो है झंडे को उखाड़ता, उसके छज्जे को उखाड़ता, और ना ही ऐसी नौबत आती। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसका कातिल जो है उसको सिर्फ गोली मारने वाला उसका कातिल है, बल्कि कातिल तो जो है प्रशासन भी है, जो ढीला प्रशासन है, जो ऐसे देखते हुए भी कि कुछ होने वाला है कि या संवेदनशील माहौल है या ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की जो है दिल आज़ारी हो,
दिल को तकलीफ पहुंचे, तो प्रशासन जब वहां पर लगाई जाती है तो इसी को लेकर लगाई जाती है कि कोई भी जो है पक्ष जो है कोई ओवर रिएक्शन न करने पाए, कोई ओवर जो है कोई ऐसा काम न करने पाए, तो इसीलिए प्रशासन लगाई जाती है। ना कि जो है दंगा भड़कने के बाद जो है सारा काम हो जाता है तब प्रशासन काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रशासन इसीलिए लगाया जाता है कि बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम जो है अगर रैली निकल रही है, धार्मिक यात्रा कोई भी निकल रही है, दुर्गा मूर्ति जो है विसर्जन की जो है कोई भी धार्मिक यात्रा निकल रही है, तो वो बिल्कुल सटीक निकले और अपने कायदे कानून में रहकर जो है निकले। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कोई ऐसे जो है यात्राएं निकाली जाती हैं तो ज़्यादातर मस्जिदों के सामने जो है उत्पात मचाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे भद्दे गाने बजाते हैं। अभी देखिए अश्लील गाना यहाँ पर बजा था डीजे में, बाराबंकी एक मस्जिद के पास जो है बजाया था। तो ये प्रशासन का काम क्या होता है कि ऐसे पहली बात तो ऐसे जो है गानों पर जो है बैन बिल्कुल लगना चाहिए। ये सारे झगड़ों के सारे दंगे फसाद के जो है जड़ जो है ये गाने जो है बजते हैं डीजे पे वही हैं। मुगलों को काट देंगे और बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मतलब ये सब क्या है? आपके अंदर धार्मिक आस्था है तो अपने तक ही रखिए ना, उसको दूसरे तक थोड़ी पहुंचा सकते हैं आप। आपको जो आप भीड़ है आपकी जो है आपकी तादाद ज्यादा है तो आपका दूसरे के घरों में जो है घुसने का अधिकार तो है नहीं ना, कि आप दूसरे के घर में घुस जाएंगे, उसके छत पर जो है झंडे को उखाड़ कर अपना झंडा लगा देंगे। ये कौन सी धार्मिक आस्था हुई भाई? पहले भी तो यात्राएं निकलती थी कि अभी निकल रही हैं यात्राएं। तो सारे जो झगड़े की जड़ है जो दोस्तों ये डीजे पर अश्लील गाने जो है और नफरती भरे जो गाने हैं वो बजाए जाते हैं, और खास करके ऐसे ऐसे चीज किया जाता है कि मस्जिदों के सामने ही जाकर सब कुछ हो जाता है। ये असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो लोग हैं जो अजान होते ही अपना प्रोग्राम कुछ देर के लिए रोक देते हैं, जो मस्जिद के सामने जो है अपने बाजे गाजे को थोड़ी देर के लिए शांत करके आगे गुजर जाते हैं। ना कि आपको सारी जगह से होकर मस्जिद के सामने सब पूरा जितना भी ऊट पटांग काम करना है, मस्जिद के ऊपर चढ़ना है, झंडा लगाना है, ये करना है, वो करना है, जितना काम है सब सिर्फ मस्जिद के सामने ही दिखता है। आपका जो धर्म है जो है वो मस्जिद के सामने ही है क्या? जो सारे काम हैं आपको मस्जिद के सामने ही करना है क्या? तो इसी वजह से जो है दंगे भड़कते हैं, और प्रशासन जो है इसको बिल्कुल खुली छूट नहीं देनी चाहिए। पहले से ही इसका जो है रोक टोक होना चाहिए, इस पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य करता है मस्जिद के सामने या किसी मुस्लिम मोहल्ले के सामने अगर कोई नफरती गाने बजाता है तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है रोक लगाना चाहिए, और ऐसे डीजों पर ऐसे गानों पर जो है नफरती गानों पर जो है बैन लगा देना चाहिए। तब जाके कहीं ऐसे शांति माहौल से जो है कोई भी धार्मिक यात्राएं और धार्मिक रैली निकाली जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।